किसी शादीशुदा औरत को दीवाना बनाना, उसे भावनात्मक रूप से निर्भर करना या उसके वैवाहिक रिश्ते में दखल देना, ये अनैतिक, नुकसानदेह और मानसिक शोषण की श्रेणी में आता है। ऐसे कंटेंट से किसी का घर, बच्चों का भविष्य और कई लोगों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए मैं इस तरह की मैनिपुलेशन, धोखे या एक्सप्लॉयटेशन पर मार्गदर्शन नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप विमेन साइकोलॉजी को स्वस्थ, नैतिक और व्यावहारिक तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं मदद कर सकता हूं। नीचे मैं आपको महिलाओं की मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ विमेन को सम्मान, सहमति और सीमाओं के साथ समझा रहा हूं, जो किसी भी कानूनी, नैतिक और स्वस्थ रिश्ते, शादीशुदा या अविवाहित, सिर्फ अपनी ही पार्टनर के साथ काम आती है। विमेन साइकोलॉजी, महिलाएं भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ती हैं? हेल्दी पर्सपेक्टिव। 1. महिलाएं कंट्रोल नहीं, सेफ्टी चाहती हैं। महिला मनोविज्ञान की सबसे बड़ी जरूरत होती है भावनात्मक सुरक्षा, सम्मान, भरोसा। जो पुरुष उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है वही प्रभावशाली होता है। डर, चालाकी या दबाव से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट व्यवहार से। 2. ध्यान नहीं, प्रेजेंस मायने रखती है। बहुत से पुरुष सोचते हैं ज्यादा कॉल, ज्यादा मैसेज बराबर प्यार। असल में महिला को चाहिए जब बात हो तो पूरा ध्यान, मोबाइल से दूर, जजमेंट के बिना सुनना। प्रेजेंस बेटर देन ओवर कम्युनिकेशन। 3. इमोशनल वैलिडेशन महिला मन की कुंजी है। महिलाएं चाहती हैं कि उनकी भावनाएं गलत न ठहराई जाए, उन्हें समझा जाए, सुधारा नहीं जाए। गलत तरीका, तुम ज्यादा सोचती हो। सही तरीका, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा। यही फर्क रिश्ते को गहरा बनाता है। 4. महिलाएं शब्दों से नहीं, व्यवहार से जुड़ती हैं। आप क्या कहते हैं कम मायने, आप रोज कैसे बिहेव करते हैं ज्यादा मायने। कंसिस्टेंसी महिलाओं के लिए अट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। 5. मिस्ट्री नहीं, स्टेबिलिटी आकर्षित करती है। ऑनलाइन गुरु कहते हैं गायब हो जाओ, जेलस बनाओ। हकीकत, मानसिक रूप से स्वस्थ महिला को ड्रामा नहीं चाहिए, उसे चाहिए स्थिर, भावनात्मक रूप से मैच्योर पुरुष। ड्रामा शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट, स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म अटैचमेंट। 6. सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पुरुष ज्यादा आकर्षक होता है। जो पुरुष अपनी सीमाएं जानता है, हर बात पर नहीं झुकता, खुद की जिंदगी, लक्ष्य और आत्मसम्मान रखता है, वो बिना कोशिश किए सम्मान पाता है। 7. डिपेंडेंसी नहीं, इंटरडिपेंडेंसी स्वस्थ है। किसी को अपने बिना न रहने लायक बनाना इमोशनल एडिक्शन है। ये प्यार नहीं, नियंत्रण है। स्वस्थ रिश्ता, मैं तुम्हारे साथ बेहतर हूं, न कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। 8. महिलाएं भविष्य देखती हैं, सिर्फ वर्तमान नहीं। महिला मन सवाल करता है, क्या ये इंसान भरोसेमंद है? क्या ये तनाव में भी सही रहेगा? क्या इसके साथ जीवन सुरक्षित है? इसलिए कैरेक्टर बेटर देन चार्म, वैल्यूज बेटर देन फ्लर्टिंग। 9. रिस्पेक्ट खत्म, अट्रैक्शन खत्म। कोई भी रिश्ता अगर उसमें झूठ, गुप्त खेल, किसी और को नुकसान, तो अंत में अट्रैक्शन भी गिल्ट में बदल जाती है। 10. सच्चा आकर्षण तब होता है जब इरादे साफ हों। महिला मन बहुत गहराई से इंटेंशन महसूस करता है। आपका इरादा अगर इस्तेमाल करना, समय काटना, ईगो सेटिस्फाई करना, तो वो देर सवेर महसूस हो जाता है। निष्कर्ष, मैं किसी शादीशुदा औरत को फंसाने, बहलाने या मानसिक रूप से निर्भर बनाने पर मार्गदर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि ये न तो सही है न टिकाऊ। लेकिन अगर आप चाहते हैं महिलाओं की मनोविज्ञान को समझना, अपनी पत्नी या वैध पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत करना, खुद को इमोशनली मैच्योर और आकर्षक बनाना, तो ये ज्ञान आपके लिए बेहद उपयोगी है। अगर आप चाहें, मैं आगे इन विषयों पर मदद कर सकता हूं। पत्नी को इमोशनली कैसे समझें, शादी में अट्रैक्शन कैसे बढ़ाएं, महिला मनोविज्ञान, प्यार वर्सेस अटैचमेंट, पुरुष की इमोशनल मैच्योरिटी कैसे बढ़े।